टोक्यो के पहाड़ी इलाके पर आकासाका नाम की एक जगह है जो काफ़ी सुनसान रहती है। काफ़ी समय पहले की बात है। वहाँ पर एक लड़की अकेले में रो रही थी। तभी एक व्यापारी उस रास्ते से गुजरा और उसने उस लड़की को रोते हुए देखा। उसने रुककर लड़की से पूछा, तुम यहाँ पर इतनी सुनसान जगह पर क्या कर रही हो? और जैसे ही लड़की ने जवाब देने के लिए अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाया, उस व्यापारी ने ऐसा नज़ारा देखा जिसे देखकर उसकी आंखों में यकीन नहीं हो रहा था। लड़की के चेहरे पर चेहरा नहीं था, मतलब ये कुछ ऐसी दिखती थी। ये काफ़ी पुरानी अर्बन लेजेंड है। इस अर्बन लेजेंड का नाम है पेरा बू। वहाँ के लोग फेसलेस गोस्ट भी बोलते हैं। और वो व्यापारी उसको देखकर वहाँ से भाग गया। ये फेसलेस गोस्ट कुछ ऐसे दिखते थे, न इनके आँख होती थी न नाक होती थी। ये काफ़ी डरावने दिखते थे। अच्छी बात यह है कि ये फेसलेस गोस्ट केवल डरावने दिखते थे। ये किसी पर भी हमला नहीं करते थे और ना ही उनको नुकसान पहुंचाते थे। अगर कोई इन पर हमला करता है तब ये उन पर हमला करती हैं। उनके पास कुछ ऐसी शक्तियाँ होती थी कि वो अपना चेहरा किसी के भी जैसे बना सकती हैं। अभी डोरेमोन के फ़ैन रहे होगे तो आपने उसके एक एपिसोड में देखा होगा जहाँ पर सुनियो ने इस जैपनीज अर्बन लीजेंड के बारे में सबको बताया। आप भी अभी भी डोरेमोन देखते हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। इस वीडियो में हम केवल जैपनीज अर्बन लीजेंड के बारे में ही नहीं बल्कि एक ऐसी घटना के बारे में भी बात करने वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है। तो तैयार हो जाओ 1957 में जाने के लिए। तो बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं आज का फाड़ू वीडियो। इन 1957 में एक कार का एक्सीडेंट हुआ जिसमें 3 बच्चों की जान चली गई। इनमें से एक लड़का था जो 9 साल का था और एक 6 साल की लड़की थी और एक 11 साल की लड़की थी। इस घटना के करीब 3 साल बाद मतलब 1967 में इसी घर में जो जुड़वा बच्चियों ने जन्म लिया। और जब वो दोनों बच्चियां 4 साल की हो गई मतलब 1964 में दोनों लड़कियों ने जब बोलना सीख लिया तब वो अपने माँ बाप से ऐसी बातें करती थी जो इस बात का इशारा करती थी कि वो दोनों लड़कियां उन लड़कियों का पुनर्जन्म है जो उस कार एक्सीडेंट में मारी गई। और वो अपनी मरी हुई बहनों के बारे में हर बात जानती थी और वो दोनों बच्चियां स्कूल में घटी हुई घटनाएं बताती थी जबकि वो स्कूल कभी गई ही नहीं थी। और उन एक्सीडेंटों के बारे में भी उन्हें पूरी डिटेल मालूम थी। वो खेल खेल में इस तरीके की बात करती थी जिन्हें सुनकर उनके पेरेंट्स भी हैरान हो जाते थे। उनको ये भी मालूम था कि उनकी बहनों को कब और कहाँ एग्जैक्ट चोट लगी थी। वो सारी बातें किया करती थी जो 6 और 11 साल की बहनें किया करती थी जबकि वो सिर्फ 4 साल की थी। सारी चीज़ें देखकर उनके पेरेंट्स काफ़ी शॉक्ड थे और आखिर की दोनों बहनें ऐसा क्यों करती थी ये बात भी आज तक राज की राज ही है। भैया मेरे हिसाब से ये घटना तो पुनर्जन्म से रिलेटेड है। आपको क्या लगता है, क्या ये वाकई पुनर्जन्म की घटना है या फिर पुनर्जन्म जैसी कोई चीज़ होती है? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट लिखने से पहले भैया ज़रा इस तस्वीर को ध्यान से देखो। ये पेंटिंग इटली के पेंटर डोमिनिको ने बनाई थी। ये पेंटिंग 15th सेंचुरी में बनाई गई थी। इसका नाम था मैडोना विद सेंट जियोवानिनो और इसके बैकग्राउंड में आपको यूएफओ जैसी कोई चीज दिखाई दे रही होगी। हालांकि बहुत से लोगों ने दावा किया है कि ये कोई यूएफओ नहीं थी, ये पेंटर का गलती से पेंट गिर गया था और ये उसी का धब्बा है। लेकिन जब आप इस पेंटिंग को और ध्यान से देखते हो तो पाते हो कि यहाँ पर बैकग्राउंड में एक आदमी खड़ा हुआ है जो ऊपर की तरफ ऐसे करके देख रहा है। तो क्या वो आदमी पेंट के दाग को देख रहा है या डोमिनिको कुछ बताना चाहते थे इस तस्वीर के जरिए? जब इस तस्वीर को जूम करके देखते हैं तो साफ पता चलता है कि ये कोई उड़न तश्तरी या फिर यूएफओ है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग इन सब बातों को बकवास मानते हैं क्योंकि ये तस्वीर एक धार्मिक तस्वीर थी। तो जो धार्मिक लोग थे उनका कहना था कि ये कोई यूएफओ नहीं बल्कि एक देवदूत है। तो अब आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, आप मुझे देखकर बताओ क्या आपको ये पार्ट कहीं से भी देवदूत जैसा दिखाई दे रहा है? क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ देवदूत कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। और सोचने वाली बात यह है कि 15th सेंचुरी में बनी इस तस्वीर में पेंटर को यूएफओ दिखाने की क्या जरूरत थी, जबकि उस सेंचुरी में इन सब चीजों के बारे में ऑलमोस्ट किसी को भी पता नहीं था। कोई नहीं जानता था कि एलियंस जैसी कोई चीज होती है। यहाँ तक कि उस समय हवा में उड़ने वाले हवाई जहाजों का भी आविष्कार नहीं हुआ था। इससे तो यही पता चलता है कि काफी प्राचीन समय से दूसरी दुनिया के लोग हमारी सभ्यता से जुड़े हुए हैं और ये परग्रही मतलब एलियंस आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसका जीता जागता सबूत है एरिया 51। लेकिन हमारी दुनिया में केवल
केवल एरिया 51 ही ऐसी जगह नहीं है जो रहस्यमयी है, कुछ जंगल भी ऐसे हैं जिनके रहस्य को इंसान आज तक समझ नहीं पाया। एक जगह है जिसका नाम है होइया बेसियो और यहाँ पर एक रहस्यमय जंगल है। कहा जाता है कि ये जंगल भूतिया है। इस जंगल में घूमने वाले जो टूरिस्ट आते हैं, जब वो जंगल से बाहर निकलते हैं तो उनके शरीर पर जलने के और खरोचों के निशान होते हैं। लेकिन जब उन लोगों को इन घावों के बारे में पता चलता है तो वो ये कहते हैं कि हमें पता ही नहीं चला कि ये घाव और ये निशान हमारे शरीर पर कब बन गए। वहीं कुछ लोग तो ये तक दावा करते हैं कि अपनी इस जंगल की यात्रा के दौरान उन्हें बीच के कुछ घंटे याद नहीं रहते। इस खोए हुए समय में उनके साथ क्या हुआ, इसके बारे में वो लोग पूरी तरह से अनजान होते हैं और इस समय को लुप्त समय या लॉस्ट टाइम कहा जाता है। इसके पीछे कोई भूतिया या अनजान शक्ति है या फिर ये जगह भी बर्मुडा ट्रायंगल की तरह कुछ ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से घिरी हुई है कि यहाँ पर आने वाले इंसान को उसके साथ होने वाली घटनाएं याद नहीं रहती। और इस बात का रहस्य आज तक वैज्ञानिक भी नहीं सुलझा पाए हैं। लेकिन एक बात का रहस्य मैंने सुलझा लिया है कि अगर आपको लगता है कि आपके घर में भूत है या आपको अपने घर में किसी अनजान इंसान या फिर किसी पैरानॉर्मल शक्ति के होने का एहसास होता है तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके घर में या उस पर्टिकुलर जगह पर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है। जब भी किसी घर में फ्रेश एयर का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल हद से ज्यादा हो जाता है तो इंसानों को इस तरीके के हेलुसिनेशंस होने लगते हैं और उनको पता भी नहीं चलता कि ये केवल एक गैस का इफेक्ट है। उन्हें लगता है कि उनका घर ही हॉन्टेड है। लेकिन हर बार जरूरी नहीं है कि आपके घर में कार्बन मोनोऑक्साइड ही ज्यादा हो। कभी कभी सच में भी कोई घर हॉन्टेड हो सकता है। ये भी हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी मज़ा आ रहा हो और आप इस वीडियो को लाइक करना ही भूल गए हो। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आएगा और वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में।